में आना है। और दूसरी बात, हम मांग रहे हैं आपसे सहयोग और सुझाव। अगर आपके पास किसी को हमने कंपेल नहीं किया, जिसकी जो श्रद्धा थी वो लोगों ने दिल खोल कर दान दिया। और सुझाव के लिए हमने बोल दिया था कि संघर्ष कमेटी के सदस्य आएंगे, अगर किसी के दिमाग में कोई आंदोलन के प्रति कोई अच्छा सुझाव हो वो संघर्ष समिति के सामने रखें। एक एक डॉक्यूमेंट भाई अनिल सरपंच ने आपके सामने थमाया है कि कब, कहां और किससे बात हुई। ये सब आपके बीच में गांव-गांव में जाकर दिखा रहे हैं कि रामगढ़ भगवान पर की अगर कहीं भी जरा सी भी गलती हो तो वो हमारे आंदोलन की दरी पर आकर बताए, हम गलती को स्वीकार करेंगे। लेकिन आज 40वां दिन है, 42वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इस आंदोलन के बीच में नहीं आया जो ये कह दे कि आपकी यहां मिस्टेक है, आपकी यहां कमी है। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। पत्रकार इस आंदोलन की बड़ाई कर रहे हैं कि इस आंदोलन में कहीं कीड़ी तक का भी खुड़का नहीं है। शांतिपूर्वक लोग अपनी बात के लिए बैठे हैं। इस आंदोलन का अनुशासन के प्रति लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं। और आंदोलनकारियों ने ये कसम खाई है कि जब तक हमारी डिमांड, हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम इस धरने पर से उठने वाले नहीं हैं। हमारे 29 जून को महापंचायत हुई। महापंचायत में कम से कम 60 गांव के लोग आए थे। हजारों की संख्याओं में लोगों ने देखा, पत्रकारों ने देखा, लेकिन कहीं भी अनुशासनहीनता या कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। हजारों लोग बारिश के बीच में हमारी बात को सुनने के लिए खड़े रहे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी बराबर थी। और इस 13 तारीख को पैदल मार्च का आयोजन किया गया। बारिश में भीगते हुए हजारों की संख्या में लोग रामगढ़ भगवानपुर से चलकर डीसी ऑफिस तक वेल डिसिप्लिन, सही अनुशासन में पहुंचे। पत्रकारों ने कहा कि ऐसा लंबा अनुशासन और ऐसा लंबा हमने जो है जुलूस कभी नहीं देखा, जितनी समझदारी से लोग चल रहे हैं। हमारी डिमांड है कि राव इंद्रजीत ने जो बात कह करके 10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई, रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए, रेवाड़ी के पानी के डिग बनाने के लिए उन्होंने कहा और रामगढ़ भगवानपुर वालों ने हाँ भर दी। और उस आदमी ने यह कहा कि मैं मौखिक नहीं मानता, मुझे लिखित में चाहिए। इस बात के तहत 10 किले की रजिस्ट्री इंद्रजीत के हाथ में थमा दी। 10 किलो की रजिस्ट्री होने के बाद 10 किले की रजिस्ट्री होने के बाद ये फरियाद लेकर गए थे राव इंद्रजीत के पास कि राव साहब, आपके कहने से हमने आपके कहने से रेवाड़ी की प्यास बुझाने के लिए 10 किले की रजिस्ट्री करा दी है। अब आपने ये कहा था कि 200 बेड का हॉस्पिटल मैं यहां बनवा दूंगा, वो 200 बेड के हॉस्पिटल का कार्रवाई शुरू करो। साथियों, उसने कहा कि सरपंच अनिल मेरे से फोन पर बात कर ले। सरपंच अनिल ने फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पे दबाव बनाने के लिए इतने लोगों को लेकर आए हो, मेरे पास समय नहीं है। सरपंच साहब ने कहा कि ये बात जो लोग बाहर खड़े हैं आपकी इंतजार कर रहे हैं, ये बात आप उनको बताएं। उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से, ये बात लोगों से कहने से, और लोग डटे रहे, लेकिन वो दूसरे दरवाजे से निकल गए और लोगों की फरियाद नहीं सुनी। पुलिस बुला के धक्के मार के हमारे 80-85 साल के बुजुर्गों को, हमारी 80-82 साल की माताओं को पुलिस से खदेड़वा दिया। वहीं से ये चिंगारी पैदा हो गई और रामगढ़ भगवानपुर के लोगों के सामने और कोई रास्ता नहीं था
अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन पर बैठ गए।